नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नीतू। शाइनिंग स्टार में हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के चमकते सितारों की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि फिल्मी जगत एक ऐसी दुनिया है जहां हर किसी का सिक्का जल्दी से नहीं चलता। इस दुनिया में अगर मेहनत और किस्मत साथ दे जाए तो कई बार लोग जमीन से उठकर आसमान पर राज करने लगते हैं। और अगर इस बात का बॉलीवुड की दुनिया में कोई जीता जागता उदाहरण है तो वो है बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान। जी हाँ, इंसान का जीवन बहुत रोचक होता है क्योंकि किस्मत का सिक्का कब और कैसे चल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है उसे रोकना किसी के वश में नहीं। शायद किंग खान की किस्मत में भी यही था, तभी तो वो आज भी यूथ के बीच उतने ही पॉपुलर हैं जितने 20 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो शाहरुख आज विश्व भर के सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं, उनका बचपन कैसे और कहां बीता? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं शाहरुख के बचपन की कुछ दिलचस्प बातें। लाखों दिलों की धड़कन रहे शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ। शाहरुख ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से की, जहां वह क्रीड़ा क्षेत्र, शैक्षिक जीवन और नाट्य कला में निपुण थे। इतना ही नहीं, स्कूल की तरफ से उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो प्रत्येक वर्ष सबसे काबिल और होनहार विद्यार्थी एवं खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके उपरांत उन्होंने हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री ली और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि शाहरुख के माता पिता पठान मूल के थे। उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां लतीफा फातिमा मेजर जनरल शाह नवाज खान की पुत्री थी। खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए थे। हालांकि उनकी मां रावलपिंडी से आई थी। खान की एक बहन भी थी जिनका नाम है शहनाज। हालांकि बढ़ते समय ने शाहरुख को उनके माता पिता से दूर कर दिया और उन्होंने पिता की मौत के बाद साल 1991 में दिल्ली छोड़कर मुंबई बसने का फैसला किया। वाकई शाहरुख के बचपन को देखकर तो यही लगता है कि वे शुरुआती दौर से ही होनहार रहे हैं। लेकिन पिता की मौत के बाद शाहरुख का दिल्ली से मुंबई आना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अपने फिल्मी करियर में यूं तो शाहरुख ने कई उतार चढ़ाव देखे और कहीं ना कहीं अपने काम के लिए तारीफें और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाने वाले कामों के लिए आलोचनाओं को भी सहा। लेकिन चाहे शाहरुख को कितना ही दुख क्यों ना मिला हो, वे कभी निराश नहीं हुए और चल दिए अपने करियर को एक नई उड़ान देने, जिसका असर आज भी शायद किसी पर ना हुआ हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपने अभिनय से सफलता के झंडे गाड़ने वाले शाहरुख ने फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे की। पिता की मौत के बाद शाहरुख मुंबई आए, जहां उन्होंने फिल्मी जगत में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन इससे पहले ही वह एक टीवी पर बेहतरीन कलाकार के रूप में अपनी जगह बना चुके थे। दरअसल 1998 के सीरियल फौजी के द्वारा शाहरुख ने छोटे पर्दे से अपनी बादशाहत बनानी शुरू की। इसके बाद अजीज मिर्जा के टीवी शो सर्कस में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। इन 2 टीवी शो ने शाहरुख को छोटे पर्दे का एक नामी कलाकार बना दिया। इतना ही नहीं, लोग उनकी तुलना दिलीप कुमार तक से करने लगे। ये वो समय था जब शाहरुख की कामयाबी का असर शुरू हुआ। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर यही लड़का बॉलीवुड का बादशाह कहलाएगा। हालांकि बड़े पर्दे की ओर रुझान करते हुए शाहरुख ने पहली फिल्म दीवाना में काम किया, जो साल 1992 में आई और बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। पहली ही फिल्म की सफलता ने शाहरुख को रातों रात कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार की श्रेणी में सम्मानित किया गया। इसके बाद आई फिल्म माया मेम साहब भी बेहद चर्चा में रही,
पर सफलता की वजह से नहीं बल्कि हॉट सीन की वजह से। हालांकि साल 1993 से शाहरुख खान और यशराज फिल्म का ऐसा नाता जुड़ गया कि किंग खान और यशराज फिल्म की दुनिया ही बदल गई। दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा जगत को जैसे बदल ही दिया हो। दर्शकों को राज नाम का ऐसा किरदार मिला जिसमें वह खुद को महसूस करने लगे। इस सफर की शुरुआत हुई साल 1993 की फिल्म डर और बाजीगर से। इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान ने अभिनेता और विलेन के बीच की दूरियां मिटा दी। जहां डर में उन्होंने एक पागल प्रेमी का किरदार निभाया, तो वहीं बाजीगर में उन्होंने बदले की भावना से जलते हुए एक युवा को पर्दे पर पेश किया। बाजीगर के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं साल 1993 में ही उनकी एक और सफल फिल्म कभी हाँ कभी ना आई, जिसमें उन्होंने संगीतकार की भूमिका निभाई। अगले ही साल फिल्म अंजाम में शाहरुख ने एक नेगेटिव किरदार को पर्दे पर इस तरह से निभाया। आगे बढ़ते हुए साल 1995 शाहरुख और भारतीय सिनेमा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साल रहा। इस साल ने जैसे हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया हो। इस साल में सबसे पहले आई सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन, जिसमें सलमान और शाहरुख ने पहली बार एक साथ काम किया। और इसके बाद आई आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख ने राज नाम के एक NRI का किरदार निभाया था। इस फिल्म को आज भी बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। वहीं साल 1996 शाहरुख खान के लिए खास नहीं रहा, पर साल 1997 में सुभाष घई की फिल्म परदेश में एक बार फिर साबित हो गया कि रोमांटिक किरदार में शाहरुख से अच्छा कोई नहीं ढल सकता। इसी साल कॉमेडी फिल्म यस बॉस ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। लेकिन साल 1997 की सबसे सफल फिल्म रही दिल तो पागल है। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि साल 1998 में करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है ने एक बार फिर काजोल और शाहरुख की केमिस्ट्री को पर्दे पर ला खड़ा किया। लेकिन साल 2000 में आई मोहब्बतें कभी खुशी कभी गम के जरिए शाहरुख ने बेहतरीन पारिवारिक फिल्म से दर्शकों को खुश कर दिया। इसके बाद अगर फिल्म पहेली को छोड़ दिया जाए तो शाहरुख ने हर मोर्चे पर सफलता की कहानी लिखी। मैं हूं ना, वीर ज़ारा, स्वदेश, कभी अलविदा न कहना और चक दे इंडिया जैसी फिल्मों ने शाहरुख के कद को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। हाल के साल में शाहरुख की सबसे ज्यादा सफल फिल्मों में चक दे इंडिया, माय नेम इज खान और हाल ही में रिलीज हुई रावण शामिल है। साल 2004 में शाहरुख ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली और नाम दिया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। इस बैनर के तले उन्होंने मैं हूं ना, ओम शांति ओम और रावण जैसी फिल्में बनाई। वहीं हाल फिलहाल शाहरुख ने हैप्पी न्यू ईयर के जरिए साल की बड़ी हिट फिल्म दी। शाहरुख खान का जीवन कई मायनों में प्रेरणा देने वाला है कि आखिर किस तरह दिल्ली का एक आम लड़का अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी के शिखर पर पहुंच गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शाहरुख ने अपने फिल्मों से तो खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर यूं ही खत्म नहीं हुआ। शाहरुख करियर में तो आगे बढ़ गए, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी के बारे में। शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। अलग अलग धर्मों के बावजूद भी इन दोनों ने न केवल एक दूसरे को स्वीकारा, बल्कि आज ये कपल बॉलीवुड में मिसाल है। आइए देखते हैं। वाकई ये कहना सही होगा कि इन दोनों के प्यार की दास्तां किसी फिल्म से कम नहीं है। इनके प्यार की शुरुआत हुई इनकी स्कूल की एक पार्टी के दौरान। उस पार्टी के दौरान शाहरुख ने गौरी को किसी और लड़की के साथ डांस करते देखा और उन्हें गौरी से प्यार हो गया। शाहरुख खान तब 19 साल के थे, जबकि गौरी महज 14 साल की थी। उसी वक्त शाहरुख ने पहली बार गौरी को देखा था और वो उनका लव एट फर्स्ट साइट था। शाहरुख ने जब गौरी से बात करने की कोशिश करनी चाही तो पहले तो गौरी ने मना कर दिया, लेकिन किंग ऑफ रोमांस के आगे गौरी भी हार गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। शाहरुख गौरी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव कि वह अगर अपने बाल तक खोल कर रखे तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे। वहीं शाहरुख की इसी आदत से परेशान होकर गौरी उन्हें छोड़कर दिल्ली से मुंबई आ गई। इतना ही नहीं, शाहरुख गौरी को मनाने मुंबई तक जा पहुंचे। शाहरुख को पता भी नहीं था कि गौरी मुंबई में कहां रह रही है,
तब भी उन्होंने कई दिनों तक मुंबई की गलियों की खाक छानी। आखिर एक दिन शाहरुख ने गौरी को मुंबई के अक्सा बीच पर ढूंढ निकाला। हालांकि शाहरुख और गौरी तो अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए तैयार थे, मगर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से दोनों के घर वालों को कड़ी आपत्ति थी। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले और उन्हें मनाने में आखिर कामयाब हो ही गए। इन दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 को हमेशा के लिए एक दूसरे का दामन थाम लिया और आज इस कपल की मिसाल बी टाउन में भी दी जाती है। अब शाहरुख का जलवा ही ऐसा है कि उनके आगे कामयाबी भी अपना सर अदब से झुकाती है। उम्र बढ़ने के बावजूद भी शाहरुख की डिमांड कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमने आपको बताया शाहरुख की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। हमने आपको बताया कि कैसे अपने टैलेंट के दम पर शाहरुख फिल्मी दुनिया में हर किसी के चहेते बन गए। अपनी सफलता से शाहरुख ने ये बता दिया कि अगर अपनी मेहनत पर यकीन हो तो सारी कायनात उसे आपको दिलाने में जुट जाती है। यही है बादशाह का सबसे बड़ा हथियार कि वो किसी भी काम को करने से नहीं डरते। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार हम आपको फिर दिखाएंगे किसी बड़े चेहरे के पीछे छुपी कहानी। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय।